किसान भाइयों, जय बलराम। तो आ गए अपने 1847 वाले 35 दिन तपे हुए खेत में GW 322 ओरिजिनल फाउंडेशन F2। मतलब अपन ने जो पिछली साल बीडर लगाया था तो वो F1 में आया और F1 के बाद अब ये F2। मतलब ये है GW 322 का ओरिजिनल फाउंडेशन F2। अवस्था की बात करें तो इसको हो गए हैं पूरे आज 20 नवंबर की बात करें और 28 की फरवरी और 2 मार्च, ये जोड़ जाड़ के पूरे 100 दिन की अवस्था पर ये आ गया है। ये है ओरिजिनल GW 322 ओल्ड इज गोल्ड। तो जैसा कि हम कहते हैं कि भाई आपके खेत यदि तपे हों, अर्ली वैरायटी यदि आप धान की लगाएंगे और खेत यदि अच्छी तरह से तपे होंगे तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब एक पर्टिकुलर वैरायटी आप लगाएंगे तभी आपकी बाल इतनी बड़ी होगी। देखिए इसकी बाल और शानदार जबरदस्त बाल, क्या कमी है इसमें। जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बाल। और ये है इसके हम पूरे शेड्यूल की बात करेंगे आज। और भर दोपहरी में हम 2 बजे आ गए हैं। आज हो गई है तारीख 2 मार्च और ये अपना पूरा जो गांव से लगा हुआ मरघटा है उसके साइड से लगा हुआ खेत है। इसमें ही हमने 1847 2 एकड़ में लगाई थी जो ओरिजिनल अनुसंधान की, जिसका बीज हम किसान भाइयों को दे भी रहे हैं। जो किसान भाई लेना चाहें 7-8 क्विंटल लगभग हमारे पास बचा है, तो वो 1847 हम उनको उपलब्ध करा देंगे। तो कहने का मतलब ये था कि ये 1847 जो हमारी 15 अक्टूबर में ओके हो गई थी, उसके बाद सीधा 15 अक्टूबर की कटाई चालू हुई। 18 अक्टूबर को अपन फ्री हो गए और 18 नवंबर में इसकी बोनी की। तो लगभग 30-35 दिन अच्छा तप गया था खेत, तो बढ़िया सुधार हो गया खेत का। और अब देखिए फसल और मिट्टी की यदि हम बात करें तो ये मिट्टी है सीधी सेरा मिट्टी बोलते हैं इसको। मतलब रेत मिक्स मिट्टी है ये कोई काली मिट्टी या कोई मालवांचल की उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ये है शुद्ध सेरा माटी। हमारे पास डिफरेंट तरीके के खेत है, तो ये सेरा माटी इस तरीके की होती है। आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो रहती है थोड़ी कलर में काली रहती है, लेकिन इसमें क्या है रेत मिक्स रेतीली रहती है। मतलब ज़मीन में इस तरीके की ज़मीनों में क्या रहती है, फसल उतनी अच्छी नहीं होती, ऐसा किसान भाई बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यदि आपके पास बीज ओरिजिनल हो और आपकी पद्धति अच्छी हो बेस्ट तरीके से, तो आपके पास उत्पादन लेने के कई तरीके रहते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें तरीका अपनाया कि हमने इसमें 1847 जो लगाया है, देखिए इसकी बाल 1847 लगाने के बाद हमने GW 322 का ओरिजिनल फाउंडेशन F2 स्टेज का लगाया है। तो ये है ओल्ड इज गोल्ड। जैसा अपना JG 315 होता उसी तरह से आप देखिए फसल और आप खुद ही हमारे वीडियो पर कमेंट करके अवश्य लिखें कि ये जो धान वाले खेत में हमारी जो फसल बनी है इसका उत्पादन प्रति एकड़ कितना जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप वीडियो पर कमेंट करके अवश्य लिखें कि क्या उत्पादन रह सकता है इस फसल का। यदि इस फसल की स्थिति, इसकी बाल और इसकी परफॉर्मेंस आपको वीडियो के माध्यम से जो दिख रही है, हम अंदर भी चले जाते हैं। तो इसके हम शेड्यूल की बात करें तो हमने क्या किया था, इसमें 1 बोरी DAP के साथ इसकी बोनी की गई थी। सीधा 1 बोरी DAP डाला था और उसके साथ हमने डाला था 25 किलो पोटास प्रति एकड़ जो हम बोलते हैं, और 5 किलो सल्फर बेंटोनेट जो आता है प्रति एकड़। तो इतना अपन ने मिक्सचर बनाया। और सीड रेट की यदि हम बात करें, जैसा कि हम बोलते हैं घर का बीज यदि आपके पास है बिना ग्रेडिंग वाला, तो आपको 65 से 70 किलो प्रति एकड़ बीज आपको खेत में डालना है। यदि ग्रेडिंग किया हुआ बीज है या सर्टिफाइड या फाउंडेशन बीज है जो कि ग्रेडिंग किए होते हैं, तो आप 60 किलो पर्याप्त है। तो इसमें हमने 65 किलो सीड रेट रखी है। मतलब ये 2 एकड़ जगह था, इसमें हमारा टोटल यदि बीज की बात करें तो 130 किलो बीज हमने मिलाया था, बिल्कुल फिक्स। और उसी के अनुसार हमने 2 एकड़ जगह में पूरा 2 एकड़ जगह है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि 2 एकड़ जगह में
कितने क्विंटल का उत्पादन आ सकता है। ये 25 का देगा, 20 का देगा, 15 का देगा। जैसा भी आप इसको फसल को देखकर आपको अनुमान समझ में आया, आप बताइए ज़रूर। तो बात करें हम कहाँ पर थे इसके बेसल डोज की, तो इतना हमने जो DAP, पोटास और सल्फर 5 किलो बेंटोनेट देकर इसमें दिया था अपन ने, मतलब सूखे की बोनी की और छोपा पानी लगवाया छेद वाले पाइप से। उसके बाद फिर हमने इसमें स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो नींदनाशक तो अपन देते ही हैं 20-25 दिन की फसल पे, तो वो तो कोई स्प्रे में काउंट होता नहीं है। वो तो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल जो रहता है 2,4-D हमने नहीं डाला है। मेट सल्फ्यूरान मिथाइल और कॉन्वो का हमने 8 ग्राम वो डाला था, और एक और था जो चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती। डोज हमने उसका बहुत कम रखा था जिससे कि ज़्यादा झटका ना लगे फसल में, तो वो स्प्रे हो गया था। अब हम दो जो स्प्रे की बात कर रहे थे 19-19 और अपना 052-34, तो हमने इसमें 2 स्प्रे किए हैं 19-19 और 052-34 के। तो 19-19 052-34 के 2 स्प्रे किए। 19-19 वाले स्प्रे में हमने टेबुकोनाजोल जो अपना फंगीसाइड रहता है उसको मिलाया, और 052-34 के साथ हमने एक टॉनिक जो उसका आता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का महाफल, उसको दिया 052-34 के साथ गाभे की अवस्था में। बस 2 स्प्रे किए हैं। पोटास चूँकि हमने इसमें बेसल डोज में ही दे दी थी जब बोनी कर रहे थे उस समय, और कुछ हमने 10 किलो प्रति एकड़, जैसे बोनी के समय हमने 15 किलो दिया था, तो हमने 10 किलो प्रति एकड़ जो यूरिया अपन देते हैं उस समय ही हमने इसको दे दिया था 10 किलो और पोटास। तो पोटास क्या करती है, आपकी बाल वगैरह जो है उसको भरने का काम करती है। देखिए इसकी बाल अच्छी ज़बरदस्त मजबूत बाल है और बढ़िया दाने आ रहे हैं। अवस्था की यदि हम बात करें तो इसको पूरे 100 दिन की अवस्था हो गई है, मतलब पूरे 100 दिन इसने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपने 2 स्प्रे हो गए, स्टार्टिंग का हो गया। अच्छा, बेसल डोज में कुछ रह गए, जैसे अपने बोनी के टाइम पे जो डोज दिया था वह बता दिया। और बेसल डोज की यदि हम बात करें तो हमने इसमें यूरिया की फसल जो है नीचे से जितने न्यूट्रिएंट आवश्यकता होती है यदि वो दे दिए जाए इसको, तो आपकी फसल ऑटोमेटिक उत्पादन 3 क्विंटल ज़्यादा देगी। पहला आपका खेत तैयार होना चाहिए, और खेत आपका तैयार तभी होगा जब आप धान लगाएंगे, और वो भी अर्ली वैरायटी, क्योंकि आपकी 115-120 दिन में वह वैरायटी तैयार हो जाए तो आपको क्या 1 महीने खेत को सुधारने में, उसको ठीक करने में अच्छा समय मिलेगा। तो खेत अच्छा तपा रहता है तो फसल भी अच्छी होती है। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसको अभी लगभग लग सकता है 20 से 25 दिन और फसल आने में, क्योंकि 120 दिन की फसल है, 100 दिन हो गए हैं, तो ये 20 दिन और मान के चले तो ये 20 मार्च के आसपास इसकी कटाई होनी संभावित है, 20 और 25 मार्च में। और जल्दी से हम इसकी हाथ से कटाई करवाएंगे, ज़्यादा लेवल लगा के कैसे भी करके, जिससे कि इसका बीज संधारित कर सके किसान भाइयों को देने के लिए, क्योंकि अभी यह बीज फाउंडेशन स्टेज में है, अभी 2 स्टेज और है इसकी। तो बढ़िया जो भी गवर्नमेंट के जो फाउंडेशन रेट हैं उससे भी हम 200-300 रुपये कम देंगे, 4,000 के आसपास भी रेट हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा रेट नहीं लेंगे। तो ये है GW 322 ओल्ड इज गोल्ड, और इस धान वाले खेत में इस तरह की फसल बनी हुई है। इसी को हम लाइव आपको खेत में आकर दिखा रहे हैं। हम जो भी चैनल के माध्यम से जो चीज़ें डालते हैं या अपडेट देते हैं, हम स्टूडियो में बैठकर खाद खतौरा का ज्ञान नहीं देते। हम आते हैं खेत में और फसल की स्थिति आपको जो भी रहती है, जैसे हम इसको यदि छू रहे हैं तो ये मतलब हम लाइव है, इसको छू रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बने बनाए वीडियो पे आपको ज्ञान देने की कोशिश नहीं करते, ये डाल दो वो डाल दो। जो बेसल डोज है उनके बारे में हम लाइव खेत में आकर ही बताते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हम। 1 बोरी DAP के साथ हमने 15 से 20 किलो पोटास और 5 किलो अपनी सल्फर डाली। उसके बाद पहले बेसल डोज में हमने क्या किया, DAP नहीं डाला, इसमें 5 किलो जिंक, 10 किलो सगारी का जिंक भी डाला था 5 किलो,
5 किलो जिंक, 10 किलो सगारिका और 1 बोरी यूरिया को अपन ने क्लोरो से कोट कर दिया और इतना बेसल डोज पहला डाला। दूसरे बेसल डोज में हमने मल्टीप्लेक्स की माइक्रोन्यूट्रिएंट किट डाली है 40 किलो यूरिया के साथ। तो हमारा मतलब 45 दूनी 90 या 80-90 किलो यूरिया हो गया था। तीसरे पानी में हमने सिंगल यूरिया चलवाया 20 से 25 किलो। 20 दिन के बाद हमने नींदनाशक का स्प्रे किया और 30-35 दिन की अवस्था 40 दिन के अंदर तक हमने NPK 19-19 के साथ टेबुकोनाजोल का स्प्रे किया। उसके बाद हमने गाभे की अवस्था जो कि 65 दिन के आसपास रहती है, उस समय हमने 052-34 के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का महाफल दिया, तो 2 स्प्रे हमने इसमें किए हैं। तो ये इस तरह की फसल आपको दिख रही है। चैनल पर के वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर लिखें कि फसल आपको कैसी लगी है और क्या इसका उत्पादन हो सकता है। ये है GW 322 गुजरात की वैरायटी ओल्ड इज गोल्ड। तो जुड़े रहे, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी चैनल पर। खेत में लाइव आकर मूंग के भी नए बीज की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, कहाँ कौन से उपलब्ध है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बलराम, धन्यवाद।